हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल हब है। तो दोस्तों, आज फिर से लेके आ गए हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन बोला, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर फोन भी आना बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, योगेन जी बोले, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत लगाना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोई जा रही थी। रंजन बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले ही रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी बोली, नहीं बेटा, तुम बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर। रंजन बोला, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से आप बाहर नहीं निकली। आप कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन बोलता है, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लग रही है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम करके दूंगा। दुकानदार, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहता है? रंजन, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन, बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जा आपकी चाय पी है, उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार, जा बेटा, जब पैसे हों दे जाना। रंजन, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार बोला, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता। वहां पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, पाव वाला, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की है। पाव वाला बोलता है,
मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के रूप में 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, पाव वाला, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बजाय दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहाँ की दुकान वालों को दिखाना। क्या पता वहाँ से ऑर्डर मिलने लगे। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंदा खटखटाया। सरिता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेन जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता, अब आप क्यों आए हो? योगेन जी फूट फूट कर रोने लगे। योगेन जी, मुझे माफ कर दो, मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहाँ शादी कर ली, उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और ज्वेलरी लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई कि अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता बोलती है, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बन पाया। मैं तो आपको माफ़ भी कर दूं, लेकिन वह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्होंने रोता देख रंजन ने कहा, रंजन, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना भी वहीं पहुंचा देना। योगिन जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेन जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेन जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपनी पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को था। रंजन की जिंदगी से तो वो बहुत पहले ही चले गए थे। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी?
अगर आपको अच्छी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम इसी तरह की और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ आप सभी के सामने ला सकें और उन्हें रख सकें। ये एक अच्छी सच्ची घटना है जो कई लोग अपने पति और बच्चे और पत्नियों के साथ करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जिसमें हमारा बच्चा पिस जाता है। तो ऐसी भूल कभी ना करें, कभी भी नए लालच के चक्कर में किसी अपने पुराने को भूल जाना एक गलत कार्य है। और आज कोई हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर दमादम प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ आप सभी के लिए बना सकें और ला सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई स्टोरी, नई कहानी के साथ।